Hello everyone. So in our last video we have discussed about parasite. Now in this video we are going to discuss about saprophytes. So what is saprophytes and how it different from parasites? First we will going to learn about saprophytes, then we will going to differentiate between parasite and saprophytes. Sorry अगर मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ तो you can just change the settings. आपके जो YouTube चैनल है उसमें settings आती है, you can decrease the speed. Saprophytes. सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? सेप्रोफाइट्स भी नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं एंड पैरासाइट्स भी नॉन ग्रीन ही थे बिकॉज दे डोंट हैव क्लोरोफिल इन दैट, तो वी कैन कॉल इट नॉन ग्रीन प्लांट्स. अब ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं बिकॉज दे डोंट हैव क्लोरोफिल एंड दे आर अनेबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, सिमिलर जस्ट लाइक द पैरासाइट्स. तो यहाँ तक सेम है. लेकिन मैंने बताया था पैरासाइट क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करता है अपने फूड के लिए, लिविंग जो जिंदा होते हैं, ठीक है. लेकिन सेप्रोफाइट्स क्या है? सेप्रोफाइट्स बेसिकली डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. डेड एंड डिकेइंग मतलब टूटा हुआ पेड़, टहनी या पत्ते जो गिर चुके हैं, ठीक है. सो डेड एंड डिकेइंग या फिर कोई डेड एनिमल पड़ा होता है. आप देखते हो कि रोड के साइड पे या फिर आप ऑब्जर्व करते हो आपके नियर बाय एरिया में कहीं पे अगर कोई कैट डॉग जो होता है, इफ़ इन केस दैट इज डाइड एंड वो जो उसकी बॉडी पड़ी होती है तो आप देखते हो कि कुछ टाइम के बाद वो है ना धीरे धीरे कम खत्म हो जाती है. तो कहाँ जाती है? तो जो ये सेप्रोफाइट्स होते हैं ना, जो छोटे बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, आपको नज़र भी नहीं आते वो, उनका साइज बहुत माइक्रो होता है, बहुत छोटा होता है. यू कैन नॉट सीन दोज इन बाय नेकेड आइज, और कभी कभी देख भी लेते हो तो बहुत माइन्यूट, बहुत टाइनी सा साइज होता है. तो वो जो सेप्रोफाइट्स होते हैं ना बेसिकली वो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस की हेल्प से उसका ब्रेक डाउन करके और दे इनटेक दैट. अब डाइजेस्टिव जूसेस क्या होते हैं? तो डाइजेस्टिव जूसेस बच्चे ये तो हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं. अगर आप देखते हो जो हमारे फूड को ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में, तो सेम वो डाइजेस्टिव जूसेस कौन रिलीज करता है? सेप्रोफाइट रिलीज करते हैं. किस पे रिलीज करते हैं? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे रिलीज करते हैं. क्यों रिलीज करते हैं? ताकि वो ब्रेक डाउन कर सके कॉम्प्लेक्स को सिंपल फॉर्म में. क्योंकि आपको पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वेदर इट्स अ प्लांट और एनिमल, तो आर स्ट्रक्चर इज कॉम्प्लेक्स. हमारा स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है. वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी एंड कोई भी जो जैसे दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म पैरासाइट्स और सेप्रोफाइट्स होते हैं डायरेक्टली हमारी बॉडी से इनटेक नहीं कर पाते. दे नीड टू ब्रेक इट डाउन फर्स्ट. तो वो पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद फूड को डराइव करते हैं, ठीक है, अब्जॉर्ब करते हैं. तो जो सेप्रोफाइट्स होते हैं एक बारी मैं दोबारा बता देती हूँ, नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, use digestive juices to break down the material of dead and decaying matter into simple ones that can be absorbed. ऐसे सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं जो वो अब्जॉर्ब कर सके. तो सेप्रोफाइट्स क्या हो गए? सेप्रोफाइट्स जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बेसिकली डिपेंड करते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे. एंड सेप्रोफाइटिक मोड क्या होता है? सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो ये फॉलो कर रहे हैं, ठीक है. अब एग्जाम्पल्स में इसका है मशरूम एंड फंजाई. सम पीपल कॉल इट फंगी एंड फ्यू पीपल कॉल इट फंजाई विच इज लाइक बाय यू कैन कॉल इट लाइक दैट. मशरूम्स, तो आप देखते हो मशरूम्स अगर मतलब अगर आप पार्क वगैरह या कोई गार्डन होता है या फिर कोई ऐसी ही प्लेस है जो जिसपे बस अपने आप ही अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, अनवांटेड प्लांट्स बेसिकली वीड्स जो अपने आप ग्रो कर जाते हैं, जिनको हमने नहीं ग्रो किया होता, वो कहीं से भी सीड आ जाता है थ्रू एनी एजेंट और वो ग्रो कर जाता है वहाँ. तो आप देखते हो कि वहाँ पे उसके आसपास कहीं ना कहीं ना मशरूम्स भी ग्रो करते हैं. तो मशरूम्स जो होते हैं ना, वो जो मशरूम्स होते हैं दैट इज़ नॉट एडिबल, उनको हम खा नहीं सकते बिकॉज हो सकता है कि वो टॉक्सिक हो, पॉइजनस हो. तो ये जो मशरूम्स होते हैं ना यूजुअली डेड एंड डिकेइंग एरिया पे ही ग्रो करते हैं, जहाँ पे कोई प्लांट टूट के गिरा हुआ हो, ठीक है, या फिर कोई एनिमल डेड बॉडी पड़ी हो. और जो फंजाई होते हैं वो यूजुअली कहाँ ग्रो करते हैं? हमारे पिकल्स पे भी ग्रो कर जाते हैं. जो अचार होता है वो भी ख़राब हो जाता है. अगर आप देखो अपनी मदर से पूछना कि अचार भी ख़राब हो जाता है अगर ऑक्सीडाइज हो जाए, एयर पे टच हो जाए या फिर अगर हम उसमें कुछ मेटल से टच कर दें. तो यूजुअली जो पिकल्स होता है उसके लिए उसको निकालने के लिए भी हम जो मृतबान यूज़ करते हैं, इंडिया में मृतबान यूज़ करते हैं, ठीक है. तो उसमें से निकालने के लिए हम वुडन जो है स्टिक यूज़ करते हैं, वुडन स्टिक या वुडन कुछ भी स्पून काइंड ऑफ थिंग. क्योंकि मेटल की चीज़ें क्या करती हैं, उसको ऑक्सीडाइज करती हैं और उस पर फंजाई लग जाता है और वो ख़राब हो जाता है, ठीक है. सेम लेदर जो होता है, लेदर क्लोथ्स जो होते हैं उन पर भी फंगस लग जाता है, उन पर भी फंगस लगता है, उनके ख़राब होने का डर होता है, ठीक है. तो जो फंजाई था ना, इसके
बारे में एक बात बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बाद वीडियो कवर अप करते हैं। जो फंजाई था ना, इसको पहले ना प्लांट्स में ही कंसीडर किया गया था, बट नाउ after certain period of time we observe that it has a different characteristics, it has a different properties than plant. So now it has a different branch. In your further classes, in class 11th or maybe in 10th, you will going to learn about its different branch. It has its own branch. It is not a plant, it is not a plant or it is not an animal, it has a different branch. ठीक है, इसका अपना ही एक रोल है। तो ये था सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट में क्या था, दोनों ही नॉन ग्रीन होते हैं, दोनों में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, बट पैरासाइट्स जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं, और सेप्रोफाइट्स जो होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस। बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।